यम नियम के अंतर्गत हमें यह सूत्र प्राप्त होता है कि अस्तेय यानी चोरी न करना। तो अस्तेय और शौच इन दो सूत्रों को हम समझने का प्रयास करें, वो भी उन भगवान की कथा में जो स्वयं चोरी करते हैं, जो स्वयं झूठ बोलते हैं। उनकी कथा में चोरी न करने का संकल्प लेना यह है बड़ी टेढ़ी खीर। ये वही कर पाएगा जो ध्यान पूर्वक समझेगा, सुनेगा कि जो हमारी कथा के नायक हैं, जब वही चोरी कर रहे हैं। चोरी करने का तात्पर्य क्या है साथियों? चोरी करने का तात्पर्य है किसी पराई वस्तु को ले लेना जिस पर आपका अधिकार ना हो। इसकी परिभाषा में एक बात और यह जोड़ दी गई कि केवल पराई वस्तु हो। अब प्रश्न ये उठता है कि अपनी क्या है? सब तो पराया ही है। हम लोग क्या लेकर के आए? यहां से जो कुछ भी मिला वो पराया ही है। तो फिर चोरी न करने की परिभाषा को थोड़ा सा और संशोधित किया गया कि पराई वस्तु जिसकी है उस मालिक की स्वीकृति के बिना प्राप्त कर लेना चोरी कहलाएगा। जैसे आपकी कोई वस्तु हो और आपकी अनुमति के बिना हम उसे ले लें और आपको उसका पता न चले, इसको चोरी कही जाएगी। अगर आपकी अनुमति मिल जाए या फिर आपके सामने हम उस वस्तु को लें तो फिर वो चोरी थोड़ी कही जाएगी। जैसे भगवान, ये प्रसिद्ध तो हो गया है कि भगवान ने माखन चुराया है, लेकिन माखन चुराने का दृश्य और जब भागवत में आप उसको पढ़ना प्रारंभ करें और संतों ने जैसे उनकी व्याख्या की है और सूरदास आदि कवियों ने अपने पदों में जिस प्रकार भगवान के माखन चोरी की लीला का वर्णन किया है, उनमें यही निष्कर्ष निकल करके आता है कि भगवान चोरी से गोपियों के घर में प्रवेश करते थे, चोरी से माखन लेते थे। लेकिन माखन लेने के बाद भगवान चोरी से भाग नहीं जाते थे। भगवान गोपियों के ठीक सामने से उनकी आंख में धूल झोंक करके और उनको मूर्ख बना करके भगवान चिढ़ाते हुए भाग जाते थे। इस बात का वो प्रमाण दे करके जाते थे कि माखन मैंने ही लिया है और मैं लूंगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस बात को चोरी थोड़ी कहेंगे। चोरी तो तब होती जब गोपियों को कभी ये पता ही न चलता कि हमारा माखन चुराया किसने। और यहाँ जग जाहिर है कि भगवान ने गोपियों के यहाँ माखन चुराए। तो अगर सबको पता चल ही गया, माने उन लोगों को पता चला जो उस समय थे और जो उस समय नहीं थे। जैसे हम लोग भगवान के समय में पता नहीं रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, पर भगवान ने माखन लिया और गोपियों के यहाँ से लिया। किस गोपी के यहाँ से, किस विधि के द्वारा, किस द्वार से गए आए और क्या उत्पात मचाया, इसका पूरा ज्ञान कथा के माध्यम से हम सब लोगों को जब पता चल जा रहा है, तो क्या उस समय के लोगों को पता नहीं रहा होगा? तो जब उन समय के लोगों को भी पता चल गया, आज जो हम लोग हैं हम लोगों को भी पता चल जा रहा है कथा सुन करके अथवा स्वाध्याय करके, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी कथा सुन करके जब ये बात पता चल ही जाएगी, तो फिर ये चोरी रही कहाँ? आप एक बात बताओ जरा भाई। ये बात भगवान चुरा लेते और ये प्रश्न चिन्ह बना ही रहता कि माखन चोरी हुआ गोकुल में, गोपियों के घर पर किसने चुराया, कहां गया, इसका कोई प्रमाण न मिलता, तब तो हम भगवान को चोर कहते। पर यहाँ तो जग जाहिर है कि भगवान ने चुराया है। और सारी दुनिया जो भगवान को मानता है वो भी भगवान को चोर कह रहा है, जो भगवान को नहीं मानता है वो भी भगवान को चोर कह रहा है। आप लोग कथा पे ध्यान दो, ये राधा श्याम की लीला चल रही है, इनको चलने दो। तो भगवान को फिर हम चोर कैसे कह दें जब सबको पता ही है कि भगवान ने लिया है?
चोरी करते समय भगवान पकड़े भी जाते हैं, गोपियां उन्हें दंड भी देती हैं। गोपियां दंड के रूप में भगवान को नृत्य करने के लिए विवश करती हैं और छोटे से कान्हा गोपियों के इशारों पर नाचने के लिए विवश हो जाते हैं। छछिया बर छाछ पे नाच नचावत, ये अहीर की छोरियां भगवान को छोटे से माखन के लोंदे के लिए खूब नचाती हैं, नचा नचा करके बिल्कुल भगवान को थका देती हैं। तो फिर ये चोरी है नहीं, फिर भी ये चोरी है। क्यों चोरी है? चोरी इसलिए है क्योंकि साथियों, भगवान ने जो चुराया है उसके चोरी का किसी को पता नहीं चला। भगवान ने माखन चुराया है, ये बात सारी दुनिया जान रही है। तो जब जान गई तो फिर वो चोरी हुई नहीं। माखन के बहाने जो चुराया है, वास्तव में चोरी उसकी हुई है जिसकी न गोपियों को खबर लगी, न ग्वाल वालों को खबर लगी, न हमें और आपको खबर लग रही है। वो तो कोई त्रिकालज्ञ होगा, कोई विशेषज्ञ होगा, कोई संत ही होगा, कोई दिव्य दृष्टि वाला होगा, जो भगवान को तत्व से जानता होगा, वही इस चोरी को जान पाएगा। जैसे जिसके घर में चोरी हुई उस घर के लोगों को पता नहीं होता कि किसने चुराया, लेकिन पुलिस थाने में पुलिस को जरूर पता होता है कि किस चोर ने चुराया है, उनकी साठगांठ होती है। उसी प्रकार माखन की चोरी दिख सबको रही है, पर माखन की चोरी भगवान ने करी नहीं है। माखन तो सामने से लेकर के जा रहे हैं, माखन के बहाने जो भगवान ने चुराया है उसके विषय में सारी दुनिया अनभिज्ञ है। जो विशेष लोग हैं वास्तव में केवल और केवल वही लोग जान पाते हैं कि भगवान ने क्या चुराया है। और फिर बहुत सुंदर श्लोक आता है भगवान के विषय में, कहते हैं कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदुकुल चोरम अनेक जन्मार जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ने क्या चुराया? इसमें भगवान को चोरों का अग्रणी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भगवान नवनीत चुरा रहे हैं, यह बात नहीं है। भगवान उसके बहाने अनेक जन्मार जित पाप चौरम, भगवान ने अनेकानेक जन्मों के अर्जित किए गए पाप गोपी और ग्वालों के चुरा लिए। ये बात कोई जान नहीं पाया। भगवान ने जन्म जन्मांतर के पाप चुरा लिए। और एक और बात कि चोरी करने के बाद दंड मिलना चाहिए, चोर को जेल जाना चाहिए। भगवान इसलिए भी चोरी करने पर भी अपराधी नहीं है, क्योंकि जो चोरी करने का अपराध होता है वह दंड भगवान ने पहले ही भुगत लिया है। लोग चोरी करने के बाद जेल जाते हैं। हमारे प्रभु जेल में ही पैदा हुए और जेल से निकल करके बाहर आए। इसलिए ये संकेत भी है कि चोरी करने के बाद जेल जाने की फुर्सत शायद न मिले, इसलिए पहले सजा भुगत लो, फिर चोरी करो तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। एक और बात कि भगवान ने जो चुराया है उससे दूसरों का भला ही किया है, ये समझने की बात है। जैसे गोपियां यशोदा मैया से जाकर के शिकायत करती हैं कि तुम्हारे लाला ने हमारे घर चोरी की है, तो यशोदा मैया ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। जिसके घर में खुद माखन मिश्री इतनी सारी भरी पड़ी हो, जिसके घर में लाखों गायें हों और इतना माखन मिश्री और दूध और दही और छाछ का भंडार भरा हो, वो दूसरों के घर में चुरावे, ये बात तर्कविहीन है। फिर भी यदि तुम कहती हो कि मेरे लाला ने चुराया है तो चिंता की कोई बात नहीं, चाहे वो मेरे घर में खाए चाहे वो तुम्हारे घर में खाए, जितना चुराया हो उसका दुगना हमारे घर से ले जाना। इस दृष्टि से भी ये चोरी नहीं है।
फिर गोपियों ने कहा कि शायद यशोदा को ये बात बुरी लग रही है कि हम उसके बच्चे को चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो गोपियों ने कहा कि नाना यशोदा, मुझे तेरे लाला का माखन खाना बुरा नहीं लगता, तकलीफ तो तब होती है। अब ये गोपियां खुद प्रमाण दे रही हैं। गोपियां कहती हैं कि वो अकेले नहीं खाता, सब ग्वाल बालों को बांट करके खाता है। तो अगर लिया और लेकर के बांट दिया, और बांटने का भी प्रमाण वही लोग दे रहे हैं जिनके घर में चोरी हुई है, तो फिर ये चोरी हुई कहां? ये सोचो जरा। अब यशोदा तो प्रसन्न हो गई, बोली भगवान ऐसा पुत्र सबको दे जो स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है, केवल अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि सारे समाज को बांटना जानता है, सबकी क्षुधा मिटाना जानता है। भगवान करे ऐसा लाल सबके घर में हो, ऐसा चोर सबके घर में हो। इस भाव से देखें तब भी ये चोरी नहीं है। इसके बाद एक और बात आती है कि जब यशोदा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे जितने माखन का नुकसान हुआ सब ले जाना, तो फिर गोपियां फिर कहती हैं कि यशोदा केवल इतना ही होता तो हमें बुरा न लगता। अब वो फिर से प्रमाण दे रही हैं कि यदि वो केवल ग्वाल बालों को खिलावे तो वो ग्वाल बाल हमारे ही तो बच्चे हैं, जैसे तेरे बच्चे ने खाया वैसे हमारे बच्चे खाते, कहां किस बात की तकलीफ थी। पर तेरे लाला ने हद इस बात की कर दी कि वो पशु पक्षियों को और बंदरों को भी बुला करके ग्वाल बालों के साथ उनको भी माखन खिलाता है। भगवान खंबे के पीछे छुप के खड़े हैं और मनी मन सोच रहे हैं कि इन गोपियों को और मैया को कौन समझावे, इन बंदरों का कितना कर्ज है मेरे ऊपर, उसको उतारना तो पड़ेगा ना। भगवान ने जितनी मेहनत रामावतार में इन बंदरों से कराई है, उतना ही इस जन्म में उनको माखन मिश्री खिला करके खूब प्रसाद बांटा है, खूब सेवा की है भगवान ने। अब यशोदा की प्रसन्नता का और कोई ठिकाना न रहा। बोले इसका मतलब मेरा लाला केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि जीव जंतु और पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति तो फिर सामान्य नहीं, साक्षात देवता ही हो सकता है, जो जीव मात्र से प्रेम करे, जो जन जन को प्रदान करे, प्रसाद प्रदान करे। ये तो प्रेरणा लेने की बात है। अब गोपियों की तो दाल गली नहीं, फिर गोपियां कहती हैं खुद कि केवल बंदरों को खिलाता, केवल ग्वाल बालों को खिलाता तो भी कोई बात नहीं थी। बात तो बुरी ये है कि वो माखन लेने के पश्चात हमारी मटकियां भी तोड़ देते हैं। अब आप बताओ, जिसने माखन लिया, जिस घर में लिया, उसी घर में मटकी तोड़ दी, तो क्या ये चोरी कहलाएगा? चोरी तो तब होती जब माखन लेते और दबे पांव निकल जाते। तो हर विधि से निष्कर्ष तो यही निकलता है कि भगवान ने चोरी की ही नहीं है। फिर भी अगर वो चोर के नाम से प्रसिद्ध हुए तो केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने जो चुराया उसका पता सच में आज तक किसी को नहीं लगा। और क्या चुराया? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर के पाप अपने भक्तों के भगवान चुरा लेते हैं। यही भगवान की विशेषता है। अब भगवान इस बात से भी नहीं डरते कि दुनिया उनको चोर कहे, दुनिया उनको कुछ भी कहे, इसकी भगवान को कोई परवाह नहीं है। भगवान तो बस इतना ही जानते हैं कि जो निर्मल मन हो करके मेरे सामने आ गया, मैं उसके सारे पाप ताप संताप चुरा लूंगा, चाहे ये दुनिया भले हमें चोर कहे। ये भगवान की विशेषता है। इसलिए साथियों, भगवान ने यहाँ चोरी की एक नई परिभाषा प्रदान कर दी है। ऐसे देखा जाए कि पराई वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए और उसके स्वामी जो वस्तु का मालिक है उसके बिना अनुमति के नहीं लेना चाहिए। अगर यही चोरी की परिभाषा हो तो फिर यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, बल्कि इस संसार में जितने लोग, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो चोर ना हो। आप एक बात बताओ, हम लोग गाय का दूध पीते हैं, दूध है किसका? गाय का। तो क्या आपने गाय से परमिशन ली दूध लेने की? क्या गौ माता ने आपको अनुमति दी? दूध गौ माता का, और बिना उनकी परमिशन के समय होते ही आप बाल्टी लेकर पहुंचे, सारा दूध निकाल लिया, तो इसको चोरी नहीं कहेंगे क्या?
तब तो फिर हम सब सारे के सारे चोर हैं। मधुमक्खियां कितनी मेहनत करके फूलों से रस निकाल निकाल करके छत्ता बनाती हैं शहद का। क्या हम लोगों ने किसी मधुमक्खी से परमिशन ली शहद लेने के लिए? और सच कह रहे हैं, अगर परमिशन ले ली होती ना तो फिर हम शहद खाने लायक नहीं रह जाते, हम खुद ही शहद बन जाते। क्योंकि मधुमक्खियां जितना प्यार करती, हम सबको इसका अंदाजा लग जाता। तो बताओ, ऐसे देखा जाए कि वस्तु पराई और उसके लिए उसकी अनुमति चाहिए, तब तो फिर यहाँ हर कोई चोर है, सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक और बात, और बड़ी मजे की बात यहाँ पर यह है साथियों, कि इतना होते हुए भी जैसे भगवान को चोर नहीं कहना चाहिए, उसी प्रकार हम लोग भी चोरी के पाप से मुक्त हैं। क्योंकि भले ही हमने पराई वस्तु ली, भले ही हमने उसे जो है बिना अनुमति के लिया, लेकिन भगवान जैसे उसको सब में बांट देते हैं, उसी प्रकार यदि हम जो कुछ भी पा रहे हैं उसे सब में बांटते चले जाएं, सबको देते चले जाएं, उसको निस्वार्थ भाव से वितरित करते चले जाएं, तो चोरी करने पर भी हम चोर नहीं कहलाएंगे और हमारे ऊपर कभी भी चोरी का आरोप नहीं लगेगा। ये जान इसलिए इस मर्म को समझने की आवश्यकता है। जब वितरित करते रहा जाए तब फिर वो चोरी नहीं हो सकता। 5 यम में जो अस्तेय है, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसमें अस्तेय का तात्पर्य क्या है? अस्तेय का तात्पर्य है चोरी न करना। अब इस परिभाषा के अनुसार कि भैया यदि देखा जाए कि अगर हमने बिना अनुमति के लिया और दूसरे की वस्तु ली, अगर बांट दिया, दूध लिया और बांट दिया, तब फिर वो चोरी नहीं है। चोरी कब है? चोरी तो तब है जब कोई सामान बेच रहा हो और बटखरे में बेईमानी कर दे, थोड़ा सा राशन बचा ले, आटा की चक्की चलाने वाला थोड़ा सा आटा चुरा ले, आलू तोलने वाला थोड़ा सा आलू चुरा ले। ये बड़ी खतरनाक चोरी है। हाँ, एक और बात मैं आपसे कहूं, और हम तो भैया इसका समर्थन करते हैं, होना भी चाहिए। अगर देखा जाए कि ये चोरी है ना, तो फिर तो पति की जेब से पैसे चुराना भी महापाप कहलाएगा, उसमें भी कलयुग का वास होगा। लेकिन ये महिलाओं को इसलिए छूट है क्योंकि भले ही वो पति के जेब से पैसा चुरावें, पर उस पैसे का वो केवल अपने लिए उपयोग करें, ऐसी बात नहीं है। उस पैसे को जरूरत पड़ने पर अपने ही परिवार, अपने ही बच्चे और अपने ही पति के लिए उपयोग करती हैं, तो उनका ये चोरी करना भी पाप नहीं है। केवल इसी सिद्धांत पर, जैसे भगवान का माखन चुराना चुरा करके भी चोरी नहीं है। इसलिए साथियों, यहाँ अस्तेय का तात्पर्य यही है कि यदि कुछ भी पाया जाए, पहले तो इससे बचा जाए कि जिसकी वस्तु है बिना उसकी अनुमति के न लिया जाए। दूसरा, जो पाया जाए उसे अगर वितरित करते रहा जाए तो फिर वो कभी चोरी नहीं कहलाएगा। जब हम लोग उसको दबा करके रखने लगते हैं तब फिर वो चोरी कहलाता है। फिर वो वस्तु भी हमारे काम की रह नहीं जाती है, ये जानते हैं। इसलिए साथियों, जो मिले उसे बांटते चलो, और आपको जिससे जो कुछ भी मिल रहा है बदले में उसे आप मिलने की अपेक्षा अधिक दीजिए, तब वो चोरी नहीं कहलाएगा। जैसे ये नियम बनना चाहिए कि गाय के थन में 4 छीनियां होती हैं, 3 से दूध निकालिए और 1 का दूध गाय के बछड़े के लिए छोड़ दिया जाए, तब ये चोरी नहीं कहलाएगा। दूध बेचने के लिए, अधिक से अधिक पाने के लिए सब कुछ निचोड़ लेना और गाय का बछड़ा भूखा रह जाए, तब तो ये महा अपराध कहलाएगा। इसलिए कहीं से आप कुछ खरीदिए तो जो उसका मूल्य है उससे अधिक देने का प्रयास किया जाए। जैसे अब आप ओला बुक कर लीजिए तो वो तो जितना बिल बनाएगा आपको देना ही पड़ेगा, वहां तो हमारी बुद्धि नहीं चलती ना। लेकिन जब आप रिक्शे पर बैठ जाइए, कोई रिक्शा खींच करके ले जाए, तो हम उससे कितना नानुकुर करते हैं, अरे भैया 10 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ। ऐसे परिस्थिति में जितना उसका पारिश्रमिक हुआ है उससे अधिक देना ये चोरी नहीं है, और उससे कम देना ये चोरी है, भले ही आप उसकी अनुमति से कर रहे हो।
ये चोरी की परिभाषा होनी चाहिए। आपको जो काम मिला है उस काम को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ संपन्न करना, ये ईमानदारी है। अब आपको दिख तो रहा है कि हाँ भैया ये काम कर रहा है, जो काम 4 घंटे में करना था उसको 8 घंटे में आपने खत्म किया, और जितना अच्छे से करना चाहिए था उतना अच्छे से आपने नहीं किया, तब ये चोरी कहलाएगा। लोग सोचते हैं ना अपना पुरुषार्थ बचाने के लिए आलस्य करना चोरी है। आलस्य करना, जो लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी जाए, अरे चलो हो जाएगा, अरे चलो हो जाएगा, ऐसा कर करके अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरीके से निर्वहन न करना, ये चोरी है। और ऐसा चोरी करना बहुत बड़ा अपराध कहलाता है। ऐसे चोरी करने में फिर कलयुग का दोष लगता है और कलिकाल का प्रभाव जीव के ऊपर पड़ने लगता है। इसलिए साथियों, ये भगवान से हमें यहाँ यह प्रेरणा लेनी चाहिए, अस्तेय यानी चोरी न करना। तो फिर इसकी एक ही परिभाषा हो सकती है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसको वितरित करना, जो कुछ भी मिल रहा है उसके बदले और अधिक देना। जैसे गौ माता से दूध की प्राप्ति हो रही है तो उनकी से बच्चे को माँ की करनी चाहिए, तब उनका दूध लेना चोरी नहीं कहलाएगा। आप उनके राशन में कटौती करें, आप उनका अपमान करें, आप उनके प्रति उदासीन हो जाएं, तब फिर ये चोरी करना बनता है। देखा जाए तो माँ बाप के द्वारा छोड़ी गई वसीयत और विरासत को भी लेना चोरी है, ये जान लीजिए। माता पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को लेना चोरी है, लेकिन शास्त्रों में यह विधान बनाया गया कि यदि पुत्र नहीं लेगा तो लेगा कौन? अब ये पुत्र की जिम्मेदारी है कि जो माता पिता की संपत्ति मिली है उस संपत्ति का उपयोग अपने लिए न करके समाज के कल्याण के लिए करे, तब वह संपत्ति शास्त्र सम्मत है और तभी वह संपत्ति उसके लिए कल्याणकारी है। भगवान राम जब वन में गए हैं तो लोमश ऋषि का दर्शन हुआ है। लोमश ऋषि ने भगवान राम से कहा कि प्रभु मेरे जाने का समय आ गया है, देवराज इंद्र मुझे सशरीर ले जाने के लिए बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जाने से पहले अपनी समस्त रिद्धि सिद्धियां आपको समर्पित करना चाहता हूं। आपसे अधिक सुपात्र और सुयोग्य मुझे और कोई दिखाई नहीं पड़ता। भगवान राम ने कहा कि हे ऋषिवर, ये रिद्धियां सिद्धियां आपकी तपस्या का परिणाम है। इन रिद्धियों सिद्धियों का अधिकार मुझे नहीं है। बिना परिश्रम के, बिना तपस्या के, बिना साधना के आपके द्वारा प्राप्त की गई रिद्धि सिद्धियां यदि मैं स्वीकार कर लेता हूं तो ये एक प्रकार की चोरी ही कही जाएगी, क्योंकि मैंने बिना परिश्रम के इन रिद्धि सिद्धियों को आपसे पाया है। इसलिए हे मुनिवर, मुझे इसका पाप न चढ़े, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा करें। लोमश ऋषि ने भगवान राम से कहा कि राम, इसीलिए तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इसीलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ये मर्यादा भला और कौन आपके सिवा निभा सकता है? हमें मिल जाए बिना मुफ्त में रिद्धि सिद्धियां तो कौन लेना नहीं चाहेगा? रिद्धि सिद्धियों का मतलब वायु मार्ग से उड़ जाना, अंतर ध्यान हो जाना। हमारे कितने रिश्तेदार विदेश में हैं, हवा में उड़ने की अगर रिद्धि सिद्धियां होती तो बस झटाझट हम लोग तुरंत कभी उड़ करके नाती के यहाँ, कभी पोते के यहाँ, कभी बिटिया के यहाँ, कभी बेटे के यहाँ। कौन स्वीकार नहीं करता इन रिद्धि सिद्धियों को? लेकिन बिना परिश्रम के किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना, बिना उसका उचित मूल्य दिए स्वीकार कर लेना, यही चोरी कहलाता है। ऐसे क्रम से हमें बचना चाहिए, ये जान लीजिए। आपको हम एक सत्य घटना बताते हैं, और सत्य घटना है साथियों। एक बार एक महिला ने किसी दुकानदार से सामान लिया, 70 रुपए का सामान हुआ, उसने 100 की नोट दी, तो दुकान वाले को कितना लौटाना चाहिए था? 30 रुपया। दुकान वाला गलती से 40 रुपया लौटा दिया। महिला ने भी जेब में रखा और वो चली गई। घर गई तो उसने देखा कि 30 नहीं 40 रुपए हैं उसके पास। तो अब उस महिला को बड़ा अजीब लगा कि 10 रुपए ज्यादा आ गए। सो वो महिला तुरंत दुकान पर गई। पहुंची तो देखा कि दुकान बंद हो चुकी थी। बेचारी घर वापस आ गई। अगले दिन ठीक सवेरे वो दुकानदार के घर पे गई
और ले जाकर के 10 रुपया वापस किया। तो दुकान के मालिक ने कहा कि तुम दुकान पे आ जाती। तो महिला ने कहा कि मैं दुकान पे तो आई थी पर दुकान आपकी बंद हो गई थी और मुझे आज सवेरे बाहर किसी काम से जाना है। यदि मैं बिना 10 रुपया दिए चली जाती तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती। तो दुकानदार ने कहा कि कोई बात नहीं, कौन सी बहुत बड़ी राशि थी, मुझे तो पता भी नहीं था, अगर तुम ना भी देती तो क्या हो जाता। तो उस महिला ने एक बड़ी बात कही। बड़ी बात उसने ये कही कि आपने तो कोई हिसाब नहीं किया था, आपको मैं हिसाब न देती तो भी चल जाता, पर जिस दिन भगवान हमसे हिसाब मांगते उस दिन मेरा क्या होता। मैं तो बाहर चली जाती और फिर ये 10 रुपया मेरे पास पड़ा रहता। जीवन का कोई भरोसा नहीं, अगर शरीर छूट जाता तो मैं वहां जाकर के इस 10 रुपए का हिसाब नहीं दे पाती। तो दुकानदार ने कहा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर से आप आ रही हैं। तो उस महिला ने कहा कि मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। उस 10 रुपए को देने के लिए वो बेचारी रात में भी 7 किलोमीटर दूर से आई और वो सवेरे भी 7 किलोमीटर दूर से आई। अब तो दुकानदार का मन बिल्कुल श्रद्धा से भर गया। दुकानदार ने कहा कि मैंने भी किसी दुकान वाले के 300 रुपए रखे हैं, अब मुझे उसका वापस कर देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन भगवान ने मुझसे हिसाब मांगा उस दिन मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। वो बेचारा तुरंत अपनी दुकान खोलने से पहले दूसरे जगह दुकान पर गया और जाकर के 300 रुपए दिए। 300 रुपया दिया तो वो दुकान वाले ने भी यही प्रश्न किया, अरे भाई साहब ये 300 रुपया क्यों? बोले मैंने आपको बताया नहीं, पर मैंने इतना पैसा काट लिया था और मुझे लगा कि आपको पता नहीं चलेगा। तो उसने कहा कि सच में हमें कहाँ पता चला। बोले ठीक है आपने हिसाब नहीं मांगा, पर जिस दिन भगवान हिसाब मांग लेंगे उस दिन हम क्या करेंगे। अब जब उस दुकानदार ने सुना जिसको 300 रुपया मिला, उसके तो हालत खराब हो गई। पूछो क्यों? हुआ ऐसा था कि उसका एक मित्र था और दोनों ने मिलकर के व्यापार शुरू किया था और उसके मित्र ने उसे 3 लाख रुपए दिए थे और उसका मित्र जिस दिन पैसा दिया उसी दिन शाम को मर गया और उसके द्वारा मिला हुआ 3 लाख रुपया किसी को नहीं पता था, किसी को उसकी जानकारी नहीं थी। सो इसके मन में ये पाप आया कि 3 लाख रुपया कोई जानता ही नहीं है, लौटाने की जरूरत क्या है। और उसे ये याद आया कि उसके मित्र के मरने के पश्चात उसकी पत्नी घर घर जाकर के बर्तन मांजती है, उसके बच्चे बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करते हैं। जिस दिन भगवान ने मुझसे हिसाब मांगा उस दिन मैं क्या जवाब दूंगा। उसने तुरंत 3 लाख रुपए की व्यवस्था की और तुरंत अगले दिन उस महिला के पास गया, उसकी पत्नी के पास, और उसे 3 लाख रुपए देकर के उसके चरणों में गिर के रोने लगा कि बहन जी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये आपने जो किया, आपके पति ने ये पैसे दिए थे, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। आप विश्वास करिए वो महिला कोई और नहीं थी, ये वही महिला थी जिसने 10 रुपए ले जाकर के दुकान वाले को लौटाया था। आज परिणाम यह निकला कि 3 लाख रुपए उसे वापस मिले। इसको कहते हैं ईमानदारी। पूज्य गुरुदेव ने तो यहां तक लिखा है कि नीति पर चलते हुए यदि जीवन में असफलता भी आ जाए तो भी कभी पांव पीछे नहीं हटाना चाहिए। रावण ने छल किया तो भगवान भी चाहते तो मात्र एक बाण में ही रावण का वध कर देते और सीता माता को छुड़ा ले जाते। लेकिन शास्त्र और संतों का यह नियम है, भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है कि नीति पर चलते हुए असफलता को स्वीकार करना, अनीति पूर्वक सफलता को त्याग देना। नीति पर चलते हुए भले ही हम असफल हो जाएं, लेकिन उससे हमारे भीतर चोरी का, बेईमानी का हमारी आत्मा पर दाग तो नहीं लगेगा। ये हमें यहाँ से शिक्षण लेना चाहिए, इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। पाई पाई अपने जितना हो उससे थोड़ा ज्यादा दे देना चाहिए। आप सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, अगर 2, 4, 5 रुपया आपका उसके यहाँ रह जाए तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, तभी आप उसके ऋण से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि आपने वहां से सब्जी ली, आपने उसको पैसे दिए, लेकिन आप जरा कल्पना तो करके देखो वो सब्जी कितनी मेहनत से लेकर के आ रहा है, खेतों में कितना परिश्रम कर रहा है, तब जाकर के वो सब्जी मिल रही है।
आपने तो केवल सब्जी का मूल्य दे दिया, उसके परिश्रम का मूल्य कहां दिया आपने? क्या आप अपने खेत में उससे मेहनत करा करके आप वो सब्जी प्राप्त कर पाते क्या उतने ही रुपए में? आपको आज लगता है कि 50 रुपए में आलू आपको मिल गई, पर आप एक व्यक्ति को ले जाइए, उसके लिए खेत खरीदिए, उसमें फिर आलू बोआइए, फिर आलू काटिए, क्या ये सब 50 रुपए में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो अगर 5-10 रुपए आपने ज्यादा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की स्थिति यह है कि हमारे तो रग रग में चोरी भरी हुई है। 10 रुपए का पानी पूरी खाया, 6 तो हिसाब से खाते हैं, 7वें में कहते हैं भैया एक बिना पानी पूरी के, एक बिना पानी के सूखा हमें दे दो। बोलो, हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, ईमानदारी से जितना पैसा दिया उतना सब्जी लिया, और चलते समय फिर मुंह बना के कहते हैं धनिया मिर्चा नहीं देते हो क्या अलग से तुम हैं? अरे थोड़ा अदरक भी डाल दिया करो, थोड़ा नींबू भी डाल दिया करो। दुकान पे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो मैंने तो माताओं को खूब, अरे हम दूसरे को क्या कहें, अपने श्रीमती जी को हम कहते हैं कि ये सब मोल भाव मत किया करो, किसी न किसी दिन भरना पड़ेगा। और वो बड़े शान से बताती हैं कि 1000 का कुर्ता मैं गई 850 में लेके चली आई। अरे 200-400 चला जाए भैया वो मंजूर है। हाँ वो तो अब तो रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगा ना, तो सुनती हैं हमारी कथा तो हमारा ही कल्याण कर देंगी। पर कहने का तात्पर्य ये है, पर मैं डरता भी हूँ, नहीं भी डरता हूँ, बात तो मैं कथा के माध्यम से कही देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ अपने गहने बनवाए, तो अब वो जेवर वाला कम नहीं कर रहा था, तो उनसे उन्होंने एक चांदी का छल्ला ले लिया। अरे चलो इतना हो जाता है, हमें पता है आपने बहुत लिया होगा इसमें से, अब लो भैया। आदमी इसको क्या बोलते हैं, ये मोल भाव करना, बार्गेनिंग करना, हाँ वही तो, बार्गेनिंग करना, मोल भाव करना, ये एक प्रकार की चोरी है, ये सच कह रहे हैं। अरे जिसको लूटना है, जो लूट रहा है उसको पाप लगेगा ना। उसने 10 का 20 में दिया तो उसको पाप लगेगा, वो पाप भुगतेगा। और आपके घर में जो कभी कई गलती से पाप की कमाई आ गई होगी वो उसके पास चली गई, ऐसा मान लो। अगर इस तरीके से किया जाए तब तो जीवन में ईमानदारी का अभ्यास होगा। आप ऑटो में बैठ करके जाइए, अगर 1-2 रुपया 5 रुपया एक्स्ट्रा चला जाए, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बेचारा धूप में कैसे कैसे पार्सल लेकर के आता है, और उसको फिर 1 रुपए के लिए, अरे नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन करूंगा, ये करूंगा, 1 रुपया आपने वापस किया नहीं, जा रहा है तो जाने दो, इससे हम दीन दरिद्र नहीं बन जाएंगे। लेकिन भैया किसी का धन हमारे घर में नहीं आएगा तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसको कहते हैं चोरी करना। हाँ इसको कहते हैं। इसलिए साथियों, इसीलिए मैं आपसे कहूं कि कभी भी इन चीजों से बचना चाहिए, इससे बच करके रहना चाहिए। अगर कहीं से आ भी रहा है, आपके भाग्य में है, तो उसे कहीं और बांटने का भी प्रयास करिए, जैसे भगवान ने बांटना प्रारंभ किया है। भगवान ग्वाल बालों को बांटते हैं, सब माखन उन पे लुटा देते हैं। भगवान के हाथ कितने छोटे छोटे हैं, भगवान खा ही कितना पाएंगे। मटके में से निकाला, उंगली उसमें डुबोई, बाहर निकाला, आधा मटके में गिरा, आधा बाहर गिरा, आधा कपड़े पे गिरा, आधा मुंह में लगा, उंगलियां ही चाट करके भगवान संतुष्ट हुए। उनसे ज्यादा तो बंदरों ने खाया, उनसे ज्यादा ग्वाल बालों ने खाया, उनसे ज्यादा तोते ने खाया, पशु पक्षियों ने खाया। भगवान ने खाया कितना, नाम हो गया कि भगवान ने चुराया, और भगवान के साथ जिन्होंने चोरी की उनको कोई बदनामी नहीं हुई। लेकिन भगवान इसलिए चोर हैं क्योंकि भगवान ने माखन के बहाने गोपियों के मन को चुरा लिया। भगवान ने माखन के बहाने उनके पाप कर्मों को चुरा लिया। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, इसको कहते हैं चोरी करने से बचो। चुराना ही है तो किसी का दुख चुराइए, किसी का दर्द चुराइए, किसी की परेशानी चुरा लीजिए, किसी का अवसाद चुरा लीजिए, किसी की नकारात्मकता चुरा लीजिए। उसको पता भी न चलने पावे कि हमने उसका दुख उससे छीन लिया, उसे पता भी न चलने पावे। हाँ, हमसे तो कुछ अच्छा हो जाता है तो हम 10 बार ऐसा जताते हैं कि सामने वाला कम से कम 5 बार तो थैंक यू बोली दे, तब जाकर के कलेजे को ठंडक लगती है कि चलो उसको पता तो चल गया ना कि ये काम मैंने किया था उसके लिए। ना, भगवान चुराते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि भगवान ने क्या चुरा लिया, भगवान ने किसका क्या हर लिया।
दुनिया जानती है कि भगवान ने गोपियों के चीर चुराए, पर यह किसी ने क्यों नहीं जाना कि भगवान ने उससे कई गुना चीर द्रौपदी की लाज बचाने में प्रदान कर दिया। तो यहां से भगवान गोपियों का चुराया तो द्रौपदी को ले जाकर के दे दिया। हिसाब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये भगवान की विशेषता है। भगवान जितना लेते हैं उतना बांटते चले जाते हैं। इसलिए साथियों, भगवान, इसीलिए भगवान भगवान है, इसीलिए भगवान भगवान है। ये भी जान लीजिए कि वो अपने पास कुछ नहीं रखते, किसी का नहीं रखते, बदले में कितना कितना देते हैं। सुदामा ने 3 मुट्ठी अनाज दिया था, भगवान ने तीनों लोग सुदामा को प्रदान कर दिए। ये भगवान की विशेषता है। द्रौपदी ने आंचल फाड़ करके उंगली में थोड़ा सा कपड़ा बांधा था, भगवान ने उसके बदले कितना प्रदान किया। ये भगवान की विशेषता है। इसलिए साथियों, हमें चोरी करने से बचना चाहिए, हमें अपने पास से अधिक देते रहना चाहिए।